ऐसे ये बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं क्या, और उन बॉम्ब्स में ऐसी ग्लानि भरते हैं कि सूंघा और ये खेल खिला, चाहे कितना भी ज्ञान सुना हो, ज्ञान की खुशबू होती है ना, वो सब बेकार। ज्ञानी का बॉम्ब फटता है, पता है बड़े से बड़ा बॉम्ब कौन सा है? परमात्मा प्रत्यक्षता बॉम्ब, परमपिता प्रत्यक्षता बॉम्ब नहीं। पहले तो मुकर्रर रथ है, जिसे गीता में बताया परमात्मा इति उदाहरत है, इसे परमात्मा कहा जाता है, क्योंकि परम पिता तो एक ही आत्मा है जो अक्षर है और सदा अक्षर है, कभी क्षरित होता ही नहीं, क्षीण होता ही नहीं। तो वो तो एक ही है, लेकिन वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको भी आप समान तो बनाता है ना। तो वो जो कहा जाता है परमात्मा, माने जो भोगी आत्माएं हैं उनके बीच में परम पार्टधारी है। क्या भोग भोगने में भी परम पार्टधारी? कैसा कैसा भोग? एक तो होता है श्रेष्ठ इंद्रियों का भोग, और उससे भी ऊंचा इंद्रियातीत भोग। कौन सा? इंद्रियों से परे का भोग होता है ना? नहीं क्या? अरे सूर्य कलातीत है ना, तो कलातीत सुख देगा ना। चंद्रमा तो 16 कलाओं में बंधा हुआ होता है, तो जो ज्ञान चंद्र का पार्ट है, कृष्ण चंद्र कहते हैं, तो वो तो लिमिटेड सुख देता ना, 16 कला में बंधा हुआ सुख देता। और सूर्य तो अखूट ज्ञान की रोशनी का भंडार है, तो अखूट सुख देगा ना। तो वो जड़ सूर्य की बात नहीं है, ये चैतन्य ज्ञान सूर्य परम पिता हेवनली गॉड फादर शिव की बात है, जो सदा शिव है। तो वो इस सृष्टि पर आते हैं, तो वो परमात्मा के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा हीरो पार्टधारी है। इस बात में पहले हीरो बनाता है ऊंच ते ऊंच सुख भोगने में। कौन सा ऊंच ते ऊंच सुख? एक होता है भ्रष्ट इंद्रियों का सुख, कर्मेंद्रियां कहते हैं, उससे ऊंचा होता है ज्ञान इंद्रियों का सुख, उसमें भी तो नंबर बार है ना, है? ज्ञान इंद्रियों में भी सबसे ऊंचा आंखों का दृष्टि का सुख, और उससे भी ऊंचा इंद्रियातीत ज्ञान इंद्रियों से भी ऊंचा है, जिसे कहें क्या कहें, अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से अतिरेक में जाने वाला। जैसे इंद्रियों का सुख भूल जाता है, वो अतीन्द्रिय सुख जिनको मिलता है, तो इंद्रियों का सुख इतनी उच्च कोटि का सुख है। तो वो जो हीरो पार्टधारी होगा वो तो फिर ऊंचे से ऊंचा सुख भोगेगा ना, है? तो उसकी तो फिर बहुत महिमा होगी संसार में। फिर ये कोई नहीं जानता कि जो ऊंच से ऊंच बनता है वो फिर 4 अवस्थाओं से पसार होने के बाद इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, क्योंकि सारी सृष्टि का बीज है ना, बाप है, तो ऊंच से ऊंच कर्म में भी बाप है, ऊंच से ऊंच सुख भोगने में भी बाप है, शांति भोगने में भी बाप है,
और नीचे दुख और अशांति भोगने वालों का भी बाप है या नहीं है? है। तो जब नीचे से नीचे सुख भोगता है भ्रष्ट इंद्रियों का, और सबसे जास्ती सुख भोगता। दुनिया में क्रिश्चियंस वगैरह होंगे यादव, उनमें तो फ्री है उनके सरकार से कानून बना हुआ है, तुम कितनी भी शादियां करो, कितने भी डाइवोर्स दो, कितनों के साथ भी इंद्रियों का सुख भोग, छूट है कि नहीं? हाँ, छूट है। और सरकारी तौर पर नियम के मुआफिक शादी करो तो करो, नहीं करो तो गुप्त रूप में चाहे जितने के साथ सुख भोग। तो व्यभिचारी हुआ सुख या अव्यभिचारी हुआ? व्यभिचारी सुख हुआ। तो ये भारत में तो इसे बहुत बुरा मानते हैं। क्यों? क्योंकि भारतवासी जो आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, उनमें जास्ती संख्या तो देवात्माओं की है ना। तो देवात्माओं ने तो ऊंचते ऊंच सुख भोगा है। ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगा, 16 कला संपूर्ण सुख भोगा, इंद्रियातीत सुख भोगा। तो उनको ये बात बहुत खराब लगती है कि अच्छी लगती है? बहुत ग्लानि की बात आती है, और वो ग्लानि है वो सुन करके एकदम फां हो जाते हैं। कौन? भारतवासी या विदेशी? भारतवासी फां हो जाते हैं। तो ये जो बॉम्ब्स बनाते हैं ग्लानि के, है व्यभिचार की ग्लानि सबसे बड़ी ग्लानि हुई ना भारतीयों के हिसाब से, समझा ना? तो ये बॉम्ब्स हैं बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया में ग्लानि के बॉम्ब्स। किसकी ग्लानि? ऊंचते ऊंच पार्टधारी जो विश्व पिता है, सारी दुनिया का जो बीज है, बाप है, उसकी भी ग्लानि। तो जो उनकी भावना बैठी हुई है भगवान के ऊपर, वो भावना टूट जाएगी या रह जाएगी? भावना टूटती है और धड़ाधड़ टूटती है। ग्लानि सूंघी और बस अनिश्चय बुद्धि बने। तो अभी बॉम्ब से जिसको नाम कहते हैं बम्ब है, वो तो किस बात के लिए है? वो हद के बम हद की मौत करते हैं, और ये बेहद का बम बेहद की मौत करता है। बेहद की मौत क्या होती है? बेहद की मौत होती है अनिश्चय बुद्धि विनश्यते।